वह जाना चाहता था, हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे। वह झूठ बोलना नहीं चाहता था, हम लोग दिल्ली जाना चाहते थे। वह मेरे साथ जाना चाहता था, क्या आप लोग मुझे पढ़ाना चाहते थे? क्या वह झूठ बोलना चाहता था? दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, यानी कि बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से अंग्रेजी में बोला जाता है, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पूरे डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग वांटेड टू का प्रयोग पढ़ेंगे कि वांटेड टू का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहता था, चाहते थे, चाहती थी अगर लगा रहे ना, तो वही हम लोग वांटेड टू के माध्यम से ही, वांटेड टू के हेल्प से ही हम लोग उसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जाना चाहता था। अब यहाँ एक सेंटेंस लिखा है और ये एक वाक्य है हिंदी, और इस वाक्य में देखिए एक वर्ब है जाना, और उस जाना के लास्ट में देखिए चाहता था आ गया। यानी कि किसी भी हिंदी, अभी बोले कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि वर्ब, यानी कि जाना एक वर्ब है और उसके लास्ट में देखिए चाहता था लगा है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, वे लोग पढ़ना चाहते थे। ठीक है ना। अब वे लोग जो पढ़ना चाहते थे, ये एक हिंदी वाक्य है। अब देखिए पढ़ना एक वर्ब है और उसके लास्ट में चाहते थे है। वह गाना चाहती थी, या वह पानी लाना चाहती थी, वह खाना बनाना चाहती थी। अब देखिए यहाँ सेंटेंस बोले हैं, अब हर एक सेंटेंस में देखिए वर्ब है और वर्ब के लास्ट में चाहता था आता है, या चाहते थे या चाहती थी अगर आ जाता है ना, तो वही वांटेड टू के मदद से ही हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और WH सेंटेंस जो होता है वांटेड टू के मदद से, यानी कि वांटेड टू से किस तरह से बनते हैं, अब हम लोग पूरे डिटेल तरीके से एक मतलब कि एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ एक शॉर्टकट पहचान लिखा है कि अगर चाहता था, चाहते थे, चाहती थी लगा रहे तो हम लोग वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव का कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वांटेड, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैं यह काम करना चाहता था। अब ये तो एक हिंदी वाक्य है और इसमें देखिए एक वर्ब है करना। ठीक है ना, काम करना हाँ है, और उसके लास्ट में देखिए चाहता था आ गया। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि यह वांटेड टू का ही प्रयोग होगा। तो लगाइए पहले सब्जेक्ट आई, अब लगाइए वांटेड, WANTED वांटेड। उसके बाद क्या लगाना है, टू। अब उसके बाद वर्ब क्या है, वर्क, डू। अब क्या है, ऑब्जेक्ट या काम, यानी कि दिस वर्क, यानी कि आई वॉन्टेड टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करना चाहता था। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं लिखना चाहता था, वह दौड़ना चाहता था, हम लोग पढ़ना चाहते थे, वह स्कूल जाना चाहता था, हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते थे। इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब चलिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का बात कर लेते हैं। नेगेटिव मतलब तो पता होगा आपको कि नेगेटिव किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है उसको नेगेटिव, यानी कि वांटेड टू का प्रयोग में अब नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर नॉट, फिर अब वांटेड टू नहीं लगेगा, सिर्फ वांट टू लगेगा, वांट लगेगा, वांटेड हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिड का प्रयोग किया गया है इसीलिए। फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ना नहीं चाहता था। अब देखिए ये एक हिंदी वाक्य है, अब ये वर्ब है पढ़ना, उसके लास्ट में देखिए चाहता था आ गया। ठीक है ना, यानी कि ये वांटेड टू है लेकिन इसमें नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव, वांटेड टू का प्रयोग में नेगेटिव हो गया। तो बनाएंगे किस तरह से, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद डिड लगेगा, डिड लगाइए, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर अब वांटेड नहीं लगेगा, वांट लगेगा, वांट। उसके बाद क्या लगेगा, टू लगा दे, फिर वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश हो गया रीड, यानी कि ही डिड नॉट वांट टू रीड, वह पढ़ना नहीं चाहते थे। ठीक है ना। हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, वह दौड़ना नहीं चाहता था, हम लोग देखना नहीं चाहते थे, वह झूठ बोलना नहीं चाहता था। इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस जो होता है वो किस तरह से बनता है, अब उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के मतलब कि वाक्य के पहले क्या लग जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि उससे
मतलब क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर आपको येस या नो में आता है, ठीक है ना। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी चर्चा कर लेते हैं वांटेड टू के यूज में। तो सबसे पहले आपको डीड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ जब भी डीड लग जाएगा ना तो यहाँ और वांटेड नहीं लगेगा। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस बनाने में यानी कि डीड का यूज होने से ही वांटेड का प्रयोग नहीं होता है, वांट लग जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। अब देखिए ये एक वर्ब है सीखना और इसके लास्ट में चाहता था है, यानी कि ये तो वांटेड टू का मतलब पूरा क्लियर है कि ये वांटेड टू का यूज है। लेकिन देखिए इसका पहले ये हिंदी वाक्य है जिसका पहले क्या लग गया, यानी क्या लगने से क्या होगा, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वांटेड टू में, तो पहले डीड, तो डीड का यूज कीजिए तो डीड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह यानी कि ही। उसके बाद क्या वांट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर लिख दिया है, बहुत ही आसान है बनाने में। फिर टू, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। फिर वर्ब वन, वर्ब क्या है सीखना, लर्न। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, यदि आप लिखिएगा तो क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है। यानी कि डिड ही वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता था, क्या आप पढ़ना चाहते थे, क्या वह स्कूल जाना चाहता था, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, क्या वह झूठ बोलना चाहता था, क्या वह गाली देना चाहता था, क्या वह दिल्ली जाना चाहता था, क्या आप मेरे साथ रहना चाहते थे। दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। तो है ना दोस्तों मज़ेदार। अब चलिए WH सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं अब हम लोग सीख लेते हैं। दोस्तों WH मतलब होता है कि जो 9 वर्ड होता है ना WH का, व्हाट, वेयर, whom, whose, why, which, who, ये मतलब हाउ, ये 9 वर्ड होता है, इसे WH वर्ड कहा जाता है। और इसका हिंदी मीनिंग जो होता है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किससे, कब, कौन, ये जो 9 वर्ड होता है, यानी कि ये 9 वर्ड में से कोई भी अगर एक वर्ड है ना किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में रहे तो वो WH सेंटेंस कहा जाता है। अब अगर ये रहे तो फिर किस तरह से बनाएंगे, तो दोस्तों पहले उसी का ही इंग्लिश डालना है, यानी कि सबसे पहले WH यानी कि वो 9 वर्ड में से जो भी एक वर्ड रहेगा उसी का ही हम लोग मीनिंग डालेंगे। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। फिर लिखने के लिए क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। जैसे देखिए वह कहाँ रहना चाहता था, अब देखिए रहना तो एक वर्ब है और उसके लास्ट में देखिए चाहता था आ गया, यानी कि ये वांटेड टू का प्रयोग है। लेकिन देखिए यहाँ WH वर्ड आ गया, कहाँ, कहाँ मतलब होता है वेयर। अब ये एक है तो यानी कि पहले क्या बैठाएंगे WH, तो WH यही तो है ना, तो बैठाइए कहाँ का इंग्लिश हो गया वेयर। उसके बाद क्या लगाना है डिड, क्यों, क्योंकि चाहता था इसीलिए, तो डिड लग गया। उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह का इंग्लिश हो गया ही। उसके बाद क्या वांट, वांट लगाइए, वांट लगा दिए। उसके बाद क्या लगाना है टू, टू लगा दिया। फिर वर्ब वन, वर्ब क्या है रहना, रहना का इंग्लिश क्या हो गया LIV लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है। लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क देना। तो दोस्तों वह कहाँ रहना चाहता था, तो वेयर डिड ही वांट टू लिव। आप कहाँ जाना चाहते थे, वह क्यों जाना चाहता था, हम लोग क्या करना चाहते थे, वह क्या करना चाहता था, हम लोग कैसे लिखना चाहते थे, वह क्यों पढ़ना चाहता था, वो हम लोग कब जाना चाहते थे। तो दोस्तों इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं बस इस स्ट्रक्चर की मदद से। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ये 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ये बहुत ही काम आएगा, इससे आपको अंग्रेजी बोलने में भी मदद मिलेंगे। तो दोस्तों है ना बहुत ही मज़ेदार वीडियो क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले मज़ेदार वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।